हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं, किसका? किरण का। उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज पढ़ेंगे, उसका 4 का पार्ट 1, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट को हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 1। चलो समय बिना गवाए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन होगा पहला। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। देखो, श्रीगुप्त ने स्थापना की कब? 240 ईस्वी में। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। 319 से लेकर 355 ईस्वी तक उसका कार्य कर रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का। और सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो समुद्रगुप्त ने। सर्वाधिक विस्तार डी ऑप्शन ने किया, समुद्रगुप्त ने। और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है ना, ये ऑप्शन वाला। चलो, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान में दोनों। तो मोहनजोदड़ो तो जो है हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे मोंटगोमरी जिला पड़ता है, वहाँ पड़ता है। और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में लड़काना जिले में पड़ता है, पाकिस्तान में दोनों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खां अकबर सही है, जसवंत सिंह औरंगजेब सही है, अमीर खुसरो जहांगीर ये सही नहीं है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अंबर मलिक हुमायूं ये सही है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। किसका था ये? अलाउद्दीन का। चलो अगला देखो, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है। चलो अगला देखो, सिराजुद्दौला ने सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर रखा? ये तो पिछले टेस्ट में ही पढ़ा था हमने, कलकत्ता है। पिछले टेस्ट में भी आया था ये। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या कौन थी? तो एनी बेसेंट। इसके हिसाब से देखो, इसमें ऑप्शन के हिसाब से एनी बेसेंट। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। 1875 में रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की और पूर्व ब्रिटिश सेनाधिकारी कर्नल HS ओलकाट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किसकी स्थापना? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। लेकिन आगे चलकर 1886 में इसका एक स्थानीय स्थानीय केंद्र बनाया गया। कहाँ पे? अडयार मद्रास में। और 1889 में एनी बेसेंट इससे जुड़ी। तो इसके हिसाब से एनी बेसेंट ऑप्शन होगा। अगर ब्लावत्स्की अगर ऑप्शन में होता या अल्काट ऑप्शन में होता तो वो होते। ठीक है, देख लेना, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? सामाजिक धार्मिक इनमें से बताना है। राममोहन राय जुड़े थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े थे, ज्योतिबा फुले जुड़े थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहाँ जुड़े थे भैया? ये तो ये क्या थे? हिंदी के वो थे, लेखक, महान लेखक बोल सकते हैं। कामागाटा मारू क्या था भैया? तो एक क्या था? जहाज था, एक पोत था, जिसको इंडियन के कुछ भारतीय कुछ होते व्यापारी कुरबख्श सिंह मैन थे उसमें सरदार जी, उन्होंने जो जापान से उधार लिया था, इसको कनाडा ले गए थे। कनाडा में इनको उतरने नहीं दिया था, वहाँ पे कुछ मारकाट हुई थी, है ना। वही था कामागाटा मारू। क्या था? पोत था, एक जहाज था। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव के समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1937 में सम्मेलन हुआ था वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा। अगला देखो, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो कौन सा था ये? ये था नोआखाली तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन 4 कौन सा? ऑप्शन 4 रहेगा इसमें तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन 4। ठीक है, तेलंगाना आंदोलन। देखो समझ लो इसके बारे में थोड़ा। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था। इस आंदोलन की शुरुआत 1946 में हुई और अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के मध्य आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहा। तो तेलंगाना था भैया, है ना। 46 में शुरू हुआ, 47 तक चला। भूगोल पढ़ेंगे क्या? भूगोल में देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो कौन सी? आयन मंडल करता है। ठीक है, आयन मंडल है, आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको। दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि का एक संकीर्ण स्थल या पट्टी क्या कहलाती है? दो सागरों या महासागर, दो जल मतलब जल जल की जो बॉडी होंगी उनके बीच जो भूमि का टुकड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जल डमरू मध्य बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3। और जल डमरू मध्य हो गया। अभी देखो एक चीज़ और होती है, जल की पट्टी बोलते हैं ना इसको, जल डमरू मध्य। अच्छा, और दो बड़े भूभाग के बीच एक जल की पट्टी होगी, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। दो बड़े भूभाग हैं, है ना, दो दो मतलब मान लो जैसे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उनके बीच में जल की पट्टी है तो उसको स्ट्रेट बोलेंगे, चैनल बोलेंगे, है ना। ऑप्शन 3 हो गया। जोजिला पास किस राज्य में है? तो ये तो जम्मू कश्मीर में जोजिला। जम्मू को वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला पास लेह को श्रीनगर से जोड़ता है ना। जास्कर श्रेणी में है। ओके, 2।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो देखो 3 नदी ऐसी हैं जो उल्टी बहती हैं, ताप्ती है, ताप्ती, और कौन सी है, नर्मदा और माही। ताप्ती, नर्मदा और माही, ये तीनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, याद रखना। तो ताप्ती है इसके हिसाब से। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? डिगबोई है, बॉम्बे हाई है, और कृष्णा नदी डेल्टा है, लेकिन नर्मदा वाला कहाँ है भाई? हैं, बॉम्बे हाई है, नर्मदा वाला नहीं है, तो ये नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी तो है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक रही? कौन सी में रही बताओ? तो ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा ऑप्शन? सॉरी, पहला ही ऑप्शन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, ठीक है। इसमें विकास लक्ष्य रखा था 30%, 30% की वृद्धि का, है ना, लेकिन ये उपलब्धियां बड़ी निराशाजनक रही और केवल 10% तक ही पहुंच पाई, है ना, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 10वीं योजना, 10वीं देखो, 2 से 7 सही है। तीसरी योजना 66 से 71 है क्या? 66 से 69 तो योजना अवकाश है, यही पकड़ लेना है, योजना अवकाश 66 से 69, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा ये क्वेश्चन, है ना, पता होना चाहिए। 66 से 69 योजना अवकाश, यही गलत हो गया। प्रथम योजना 51-56, छठी योजना 80 से 85 सही है बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था? कब तक? 2022 तक कराना था, ये तो फेल हो गया है, अभी हो ही नहीं पाया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ये है। अगला देखो, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? नियत, इसको कौन बदल सकता है? तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, वित्त मंत्रालय। नियत विदेशी मुद्रा की दर को वित्त मंत्रालय बदल सकता है। कौन सा हो गया? तो ऑप्शन 20 का हो गया 3, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन पढ़ेंगे। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है कहाँ? दोनों, समवर्ती सूची में है। राज्य सूची का विषय भी है, संघ सूची का विषय भी है, समवर्ती सूची में है, ठीक है। अगला देखो, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई कहाँ? 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 हो गया, 22वें में तो, ठीक है। कौन सा गया? 2, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देवताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है? तो किसके अनुसार है? तो अनुच्छेद 19(1) के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन 3, 19(1) है, 3 है ना, 19(1) के अनुसार ये जानने का हक उम्मीदवार को है। भारतीय भूमि पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? भ्रमण, आवास, व्यवसाय का अधिकार, बस जो इंडियन को भी है और विदेशी को भी है, दोनों इनमें से बताना। केवल धर्म, वाणी, जाति, लिंग ये नहीं है। कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबको प्राप्त है, ठीक है, 3 ऑप्शन सही है। सार्वजनिक रोजगार का भी अधिकार सबको नहीं है, केवल इंडियन को है। पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने के लिए रोकती है, इनमें से बताना कौन सी चीज़ है। यहाँ क्या आएगा कि पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है? जैसे कि पैसों की दुरुपयोग करना, है ना, चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना, इन सब से रोकेगी कौन? तो ग्राम सभा रोकती है। कौन? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? जितने भी लोग, वयस्क लोग होते हैं ना ग्राम में, जो वोट दे सकते हैं, उनकी सभा को ग्राम सभा बोलते हैं। पंचायत क्या होती है? जो चुने हुए पंच होते हैं उनसे मिलकर पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत, ओके, ये ऑप्शन। विज्ञान आ गई। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की चमक पर, एकदम सही है ना। कौन सा हो जाएगा? 26 में हो जाएगा ऑप्शन 1, सटर गति बोलते हैं इसको, सटर गति या उद्भासन कुल उस अवधि को चिन्हित करता है ना, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, ए ऑप्शन। तो आ देख लो, अपेक्षित उद्भासन किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए, तो उसके चमक पर निर्भर करता है। आकाश का रंग नीला, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के, लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, ओके। सामान्य शंभु यानी मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है। सामान्य शंभु यानी मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रसायन क्योंकि कौन सा है? कौन सा रसायन होता है इसमें? तो इसमें होता है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन होता है इसमें, है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो हॉर्नबिल जो है ना, धनेश बोलते हैं, हॉर्नबिल स्थानिक जाति है। क्या है? स्थानिक जाति, ऑप्शन 1। अगला देखो, वर्गीकरण विज्ञान किसे किसे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्गीकरण से ही संबंधित है, वर्गीकीय वर्गीकरण से संबंधित है, टैक्सोनॉमी से। 3, प्रारंभ में अंकगणित पढ़ेंगे आप। एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य ह्रास 20%, मतलब हर साल उसमें 20% का ह्रास हो रहा है,
उस उपकरण की 3 साल बाद क्या कीमत हो जाएगी। तो भाई मान लो 100 कीमत थी, तो हर बार 20% हो रहा है ह्रास, यानी मतलब 80/100, और 3 बार कर दो ऐसे, 80/100 गुणा 80/100 गुणा 80/100, तो काटेंगे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 51.2, यानी बी ऑप्शन रह जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 5 पर्यवेक्षणों एक्स, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 11 है। माध्य मतलब एवरेज मान लो, माध्य एवरेज ही होता है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ो तो 5x हो गई, प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, तो 5x + 20 बराबर हो गया 11 पंजे 55, 5 है ना, तो भाई 5 गुणा हो जाएगी 55, तो 5x बराबर होगा 20 को इससे माइनस हो जाएंगे 35, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 7। तो क्या पूछा है, तो अंतिम 3 पर्यवेक्षकों का माध्य क्या होगा, तो अंतिम 3 जोड़ दो भैया, अंतिम 3 को 7, अब इन 3 में जोड़ो, देखो 8 और 11 19 और 6 25, 19 6 25 जोड़ देना है किसमें, इसमें 3 में। भाई देखो एक मिनट, इसमें तो ये तो आ गया कितना है, 7 आया। ठीक है, तो अब तीनों का लास्टों का निकाल लो, 7 या 21, भाई 3x आ जाएगा ना, 3x, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो x 3x हो गया, और प्लस में हो जाएंगे 18 11 ना, 8 और 6 14 और 4 18, ये है ना, 3 जुड़ जाएंगे, ये 18 18 और 3x हैं, और इजिकल टू 7 में आ जाएगा। तो ये जोड़ के एक बार जोड़ के देखना कितना आया, तो 3x, x 7 है ना, 21 + 18 39, 39 में बटे 3, क्योंकि माध्य निकालना है ना, फिर 3 तो 13 आ जाएगा, ये ऑप्शन, ये 13। चलो अब देखो, ये आपको x का मान निकालना है यहाँ, तो देखो ये है a/b और ये है b/a। अगर इसको उल्टा करेंगे, a/b करेंगे, जब तो ऊपर वाले समान होंगे, तो भाई इसको a/b करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब तो है x - 3 जब हो जाएंगे माइनस के x प्लस के 3 हो जाएंगे, उल्टा हो जाता है ना, कभी भी घात उल्टी हो जाती है जब इसको नीचे वाले को इसको उल्टा करते हैं, तो है ना। तो क्या हो जाएगा, a/b की पावर x-1, और इसको भी a/b की पावर -x + 3 हो जाएगा। तो वही रख दो, x-1 = -x + 3, तो रखेंगे तो भैया देखो क्या आ जाएगा, तो क्या आ गया, तो 2x, x को एक साइड ले लेंगे 2x हो जाएगा, और 1 + 3 4 हो जाएगा, 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा, 2 3। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या होगी, जो 15 25 40 75 से विभाज्य है। तो इन सभी का जो है एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम आता है 600, इसका एलसीएम आ जाएगा 600। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, उसको भाग दो 600 से, जो शेष बचेगा कितना बचेगा, शेष बचेगा इसको भाग देने से 399, उसको घटा देना 9999 से, तो 9600 बचेगा, है ना। ये भी है एक ऑप्शन, और एक तरीका ये भी है कि 600 से भाग दे के देख लो इनमें, तो यही कटेगी, बाकी कटेगी नहीं, है ना। और 600 से मत दो, 2 और 3 600, 100 तो है ही, 2 जीरो आनी है लास्ट में, ये तो 2 जीरो सभी में है, वो तो अलग हट गया। अब 6 × 100 कर देंगे ना 600 को, तो 6 मतलब 3 × 2, तो 3 से जो विभाज्य हो, केवल यही विभाज्य है 3 से, वो संख्या पकड़ लो अपने आप आ जाएगा। चलो अब देखो, इनको क्या है, इनका मान बताना है आपको, देखो कैसे मान बताएंगे, इसको कैसे सरल करेंगे। तो इसको जो है ना √3, 3 √2 बटे ये वाला, ये वाली पार्टी को चेंज कर दो, तो इसको लिख सकते हैं 6 + √3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये तो है ही, बड़े वाले को आगे लिख लेंगे, और इसको लिख सकते हैं 3 + √2। ठीक है, तो अब इसके अपोजिट से, क्योंकि नीचे वाले में ख़त्म करने हैं, तो इसका अपोजिट से, यानी 3 √2 बटे 6 + √3 था, तो इसमें अपोजिट से भाग दे दो नीचे ऊपर, कहाँ, √6 - 3 से यहाँ भाग, यहाँ गुणा कर दो नीचे और ऊपर दोनों, और भैया √6 - 2 से नीचे और ऊपर गुणा कर दो, और यहाँ पे √3 - 2 से नीचे और ऊपर गुणा कर दो, तो ये काट लेना, ये काट पीट के भैया नीचे वाले तो ख़त्म होते जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये सब कट जाएंगे, जीरो बचेगा, देख लेना एक बार करके सॉल्व करके। ठीक है, ये सब कट जाएंगे, जीरो बचता है। ओके, चलो सामान्य हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग तो वचन दिया, देखो कभी बोल के देख लेना, हानि हो गई, बचत कर ली, प्यास लगी है, लेकिन वचन दिया होता है तो यही होगा पुल्लिंग। सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ ये होता है। अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानता, जो अज्ञ कुछ नहीं जानता है, और बहुज्ञ बहुत जानता है, अत्यंत ये अलग चीज़ है। सदैव शब्द में संधि कौन सी है, तो सदैव शब्द में भैया एक तो सदा धन एव, इसकी संधि क्या होगी, सदा धन एव होगी, और इसमें है वृद्धि संधि, मतलब देखो वृद्धि संधि का एक बार से दो, सदा एव हो गया, आ का ए और ए के साथ अगर मेल होगा तो क्या हो गया, ए हो जाएगा, और आ का ओ या ओ के साथ मेल होगा तो अ हो जाएगा, है ना, वृद्धि हो जाती है, इसलिए वृद्धि संधि है। ठीक है, 3, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, क्या मतलब है इसका, कहीं ठौर ठिकाना न होना भैया। ठीक है, 4। अगला देखो 40, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, कृष्ण जी के अनेकों नाम नहीं होते, देखो यही गलत, अनेकों ये गलत है, अनेक होता है, कभी भी अनेकों, अनेकों बहुवचन में भी अनेक ही होता है, अनेक बहुवचन में भी अनेक, और
एक वचन में भी अनेक, ठीक है, अनेक नाम होते हैं, बाकी सब सही है। सामान्य अंग्रेजी पढ़ते हैं अभी। चूज द फॉलोइंग, मतलब ये जो थोड़ा इटैलिक में लिखा है ना, इसका आपका फ्रेज का वो बताना है, हाँ, फ्रेज का मतलब बताना है तुम्हें। तो दे सोल्ड हिज हाउस बिकॉज इट वाज ए रियल वाइट एलिफेंट। एक मिनट, ये बताना है आपका मतलब क्या है। तो ये वाइट एलिफेंट का मतलब बताना है। वाइट एलिफेंट मतलब क्या है, ये यूजलेस वन, मतलब बहुत महंगा है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, ये होता है इसका मतलब वाइट एलिफेंट का। फाइंड, इसमें तो आपको 4 दिए, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखो यहाँ से है, ही वाज, यहाँ शुरू होता है, ही वाज ऑनरेबली एक्यूटेड फ्रॉम दी चार्ज, नो एरर है। तो इसमें देखो यहाँ दूसरे में गलती है, क्यों, एक्यूटेड नहीं, पहले में गलती होगी ना, पहला होगा ना ये, ही बात थी यहाँ, पहला यहाँ तक है, दूसरे में गलती है, दूसरा है, दूसरा होगा ना, एक्यूटेड, हाँ, पहला दूसरा, दूसरा होगा, हाँ बिल्कुल, ये दूसरा ही तो है। एक्यूटेड फ्रॉम होता है, फ्रॉम नहीं होता, एक्यूटेड ऑफ होता है, एक्यूटेड के साथ कभी भी ऑफ आता है, ओ डबल है, ओ एफ, ऑफ, ठीक है, इसलिए गलत है, दो ऑप्शन। अब आपको ये बताना है अनसीन पैसेज और इसके आंसर देने हैं, चलो। There were four of us, George and William Samuel Harris and myself and Monty. We were sitting in my room smoking and talking about how bad we are. Bad from a medical point of view, I mean, of course. Of course. We were all feeling seedy and we were getting quite nervous about it. Harris said he felt such extraordinary fits of dizziness come over him at times that he hardly knew what he was doing. And then George said that he had fits of giddiness too, and hardly knew what he was doing. With me, it was my liver that was out of order. I knew it was my liver that I was out of order because I had just been reading a patient liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. It is a most extraordinary thing, but I never read a patient medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. The diagnosis seems in very case to correspondence exactly with all the sensations that I have ever felt. अब क्वेश्चन का आंसर देना है। The four fell down and out be fell down and out because their room was too smoky. They could never read, नहीं, they thought they were ill, वो इसलिए परेशान हो रहे, they were ill। ऑप्शन 3, 43 में 3, ठीक है। अगला, whenever the speaker read a liver pill circular, हैं, क्या हुआ था फिर, he suffered from an extraordinary surge giddiness. He felt sure that he had a liver disorder, वो भी समझ लिया, पढ़ते ही समझ गया कि हाँ मेरे भी है। The author of the above passage seems to be suffering from, क्या, इसमें क्या आएगा, तो क्या है, फिट्स ऑफ मोर्बिड डिप्रेशंस विदाउट रियल कॉज, अनएबनॉर्मल एनग्जाइटी, एंजाइटी अबाउट हिज हेल्थ, मेलनचोलिया, एन अननेसेसरीली डार्क ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ, मतलब बहुत नेगेटिव लाइफ के लिए प्रति एटीट्यूड था उनका। अब देखो तर्क शक्ति पढ़ लो क्या है। दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो ई और वी आपस में देखो अपोजिट हैं दोनों, है ना, एम एन अपोजिट हैं, जे और क्यू भी अपोजिट हैं, और आई और आर भी अपोजिट हैं, चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए अक्षरों की संख्या में अगला पद क्या होगा, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आ जाएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम आएगा, तो जे एम आएगा। यदि किसी कोड में ये ऐसे लिखा जाता है तो ये कैसे लिखा जाएगा, देख रहे हो, वी डब्ल्यू, देखो उल्टा यहाँ मिला दिया है, देखो एक बार देखना, ये मिलाया इधर से, ये मिलाया ई एफ जी एच ई एफ टी यू, तो ऐसे मिला दो, यहाँ से पीछे से आगे वाला एल एम, देखो
LMABNO है, तो LMMBO, ये आ गया दूसरा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन पी, ठीक है। इधर से मिला दिया, उल्टा इधर से शुरू कर दिया, इधर से ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो अगला देखो, लड़कों की ये पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान, इधर से 9वें स्थान पे है, और प्रवीण, रवि रवि और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पे, 5, तो 9 इधर हो गए, 5 उधर हो गए, और रवि और प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं यहाँ। तो टोटल लड़के कितने हैं? तो 9 और 5 14 और 7 21 लड़के हैं भैया, एकदम क्लियर है कि 21। यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को क्या होगा? तो देखो 1 अगस्त प्लस 7, 8 अगस्त को बुधवार, फिर 15 अगस्त को, फिर 7 22 अगस्त को, 29 अगस्त को, 29 को, और 30 को फिर बृहस्पतिवार, 31 को शुक्रवार, और 1 सितंबर को शनिवार हो जाएगा। एक ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। तो बहुत आसान था, इसमें क्या था, ऐसे निकाल दो। ओके, शनिवार। अगला करंट अफेयर, किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में महत्वपूर्ण खोज की है? तो सिद्दीपेट जिला कहाँ है? बस इतना से पकड़ लो, तेलंगाना में, तेलंगाना में की है अभी, ठीक है। कहाँ पर? तेलंगाना में। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में है भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? ये है भारतीय विज्ञान संस्थान, IISc बेंगलुरु, ठीक है। कौन सा है? 52 में 2 IISc, एक IISc बेंगलुरु होता है सबसे टॉप पे। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो ढाका से की है, बांग्लादेश से, ठीक है। भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो पहले नंबर पर है 2022 के डिजिटल भुगतान रैंकिंग में, टॉप रैंक पे। 40% अकेले, विश्व का 40% डिजिटल भुगतान हुआ इंडिया में। हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और दूसरे नंबर पे है कौन सी? HDFC। एक बार देख लेते कौन सा है, 55 नंबर। तो सबसे टॉप पे तो हो गई भैया रिलायंस, है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरे नंबर पे टाटा, TCS है कहीं, TCS है। ओके, अगला देखो, किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ? कोलकाता में हुआ है, तो हाँ 56 में 2 कोलकाता में। अगला देखो, किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता? तो भैया ये किसने जीता है अभी? ये 57 नंबर ये जीता है, मिस्र ने जीता है स्क्वैश चैंपियनशिप, मिस्र ने जीता है। भारत में हुआ था ये। उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता? उरुग्वे ने जीता है। तो किसको? इटली को हराकर जीता है 2023 का। उरुग्वे ने पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है, उरुग्वे ने, और इटली को हराकर। अच्छा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें 59 में भारतीय ट्रांजिशन में, इसमें कौन सी है? इसमें 67वां स्थान भारत को मिला है। विश्व आर्थिक मंच ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है, इसमें स्वीडन शीर्ष पे और भारत 67वें स्थान पे, ठीक है। चलो अगला देखो, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अबाधा योजना लागू की है? कहाँ की है? तो उड़ीसा में की है अबाधा। तो क्या है अबाधा मतलब? इसका मतलब ऑगमेंटेशन बेसिक एमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, हेरिटेज को डेवलप करने के लिए उड़ीसा में। अगला देखो, सामान्य जागरूकता, स्मृति मंदाना एक हैं बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज, ये एक ही सही है, हैं? बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं नहीं, दाएं हाथ की बल्लेबाज है, तो बाएं लिख रहा है ना। बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज, बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, ये 4 सही है, ठीक है। चलो, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल थे, इंपॉर्टेंट है, 65 में एक गोविंद बिहारी लाल, 1937 में इन्हें पुरस्कार मिला था। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? सौरा पेंटिंग उड़ीसा की है, सही है, बिल्कुल राइट है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, फड़ पेंटिंग राजस्थान, ये भी सही है। गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये सही नहीं है। कहाँ की है फिर? गुलेर पेंटिंग कांगड़ा हिमाचल की है, गुलेर पेंटिंग कांगड़ा हिमाचल। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन 4। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड 1981 में विख्यात भारतीय IIT कंपनी को इन्फोसिस की स्थापना इन्होंने की थी, हैं 2009 में ये पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी, ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड। और इसमें जो चीज़ लिखी थी आज वो सही दिखती है, सही होती दिखती है, इसलिए ये अभी रिलेटिव हो गई है, हैं इसका रिलेवेंस है। गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय शैली की कला को प्रभावित करती है? तो ये यूनान की, एथेंस की गंधार कला शैली ग्रीको रोमन शैली से प्रभावित थी, ठीक है। ये तो ऑप्शन हो गया 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती हैं? कौन है वो? तो त्रिपुरा है, 3 साइड से घिरा हुआ है, देखो थोड़ा सा घुमाया है,
त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। तो 3 साइड से लगेंगी भैया। तो देखो यहाँ 5 पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी? बोरोमुरा, अथारमुरा, लोंगथराई, शाखन और जम्पुई, ये 5 पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं। अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ? सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था अफगानिस्तान? तो 2007 में। 67 में 2007 में 8वें सदस्य के रूप में 8 सदस्य हो गए। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो कहाँ की है ये है जम्मू कश्मीर की है। भांड पाथेर रंगमंच, तो बिल्कुल सही बात है, जम्मू कश्मीर की 3 है ना। 68 में 3। अगला देखो, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। बांग्लादेश का एक बंदरगाह कौन सा है? चटगांव है, इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस बंदरगाह चटगांव, ठीक है, चटगांव। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? भारत रत्न देखो किसे नहीं मिला। खान अब्दुल गफ्फार कहाँ मिला है साहब? मदर टेरेसा मिला है, नेल्सन मंडेला का मिला है, बलदेव साहब को नहीं मिला है। भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, इनको आज तक क्या भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। तो आज यहीं रोकेंगे, ये पार्ट 1 हमारा संपन्न। आशा आपको पसंद आएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, बस प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यूपी SSC पैट आने वाला है 28 से 29 अक्टूबर को है। प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, मोर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इतना अच्छा परफॉर्मेंस। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर करिए अगर नए हैं तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।